अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैट से रिलेटेड। आज मैं आपको बताऊंगी किस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैट जो है ये पहले से स्पे और न्यूटर हो चुकी है। क्योंकि जब हम फर्स्ट टाइम कोई कैट ख़रीदने जाते हैं तो हमें नहीं पता चलता कि हमने किस तरह से उसको आइडेंटिफाई करना है जब कोई भी हम अडल्ट कैट ख़रीदते हैं। और कुछ लोगों ने मुझे कमेंट भी किए थे कि इस टॉपिक पे वीडियो बनानी चाहिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की जाए। तो इसमें आपने क्या करना है, जब भी आपने कोई कैट ख़रीदने जानी है अडल्ट कैट, तो आपने सबसे पहले ऑनर से क्वेश्चन करना है कि क्या ये कैट पहले से स्पे हो चुकी है या न्यूटर हो चुकी है। और आपने शर्माना बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग जो होते हैं वो हेजिटेट करते रहते हैं, वो इस तरह के क्वेश्चन नहीं करते, लेकिन पहले पूछ लेना अच्छा होता है। इससे आपका टाइम भी बचा रहता है और आपको जो टेंशन होनी होती है उससे भी आप बचे रहते हैं। और न्यूटर का मतलब होता है कि जो मेल कैट होता है उसकी जो टेस्टिकल पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है सर्जरी के ज़रिए। थोड़ा सा इंसिजन दिया जाता है बस, और वहाँ से उसके टेस्टिकल को रिमूव कर दिया जाता है, जिससे वो दोबारा हीट में नहीं आता और ना ही उससे आप कोई ब्रीड ले सकते हैं। और इसी तरह स्पेइंग जो है वो फीमेल कैट्स के अंदर की जाती है। इसमें एक प्रॉपर सर्जरी होती है, इसके बैली के ऊपर इंसिजन दिया जाता है और उसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है, जिससे फीमेल कैट जो होती है ना ही वो हीट में आती है और ना ही आप उनसे किटन ले सकते हैं। और इसके साथ ही आपने ऑनर से ये भी पूछ लेना है कि क्या इसकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन की है आपने। अगर नहीं हुई तो आपने उसकी डिवर्मिंग और वैक्सीनेशन ज़रूर कर लेनी है। और मोस्टली क्या होता है कि जब आप किसी भी कैटरी से ख़रीद रहे हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा कैट्स हैं, तो वो जो है स्पेइंग और न्यूटरिंग नहीं करवाते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि हमने सेल करनी है कैट्स। लेकिन आप कभी किसी घर से अगर ख़रीद रहे हैं तो लोग मोस्टली जो होता है वो स्पे और न्यूटर करवा देते हैं, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा तंग हो जाते हैं। कैट बार बार हीट में आती है, उससे भी डिस्टर्ब होते हैं अगर उन्होंने किटन नहीं लेने तो। और मेल कैट जो होते हैं वो जगह जगह पे मार्किंग करते हैं, स्प्रे करते हैं, ताकि फ़ीमेल कैट जो है वो उनकी स्मेल करके तो वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हों। तो इस वजह से लोग जो हैं वो स्पेइंग और न्यूटरिंग करा देते हैं। और इसके अलावा हमें स्पे और न्यूटर करवा लेना चाहिए अपने पेट्स को। इससे हम पेट्स की पॉपुलेशन को भी कंट्रोल करते हैं और उन्हें होमलेस होने से भी बचाते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अपने कैट के जो हैं कान उनको देखना है, एयर्स को देखना है। मोस्टली कैट्स की जो इनर साइड होती है एयर की, वहाँ पे एम टैग लगा होता है। इसका मतलब होता है कि कैट जो है इसको माइक्रोचिप लगी हुई है। लेकिन अगर आपको कोई और मार्किंग या क्लिपिंग नज़र आती है तो इसका मतलब है कैट न्यूटर है या स्पे है। लेकिन ये क्या होता है, ये मोस्टली आउट ऑफ कंट्रीज़ में होता है। अभी तक मैंने पाकिस्तान में ऐसा नहीं देखा। ये ज़्यादातर यूके में लोग करवाते हैं अपने पेट्स को, और वहाँ के वेट जो हैं वो इस तरह करते हैं ताकि जो भी कोई ऑनर ख़रीदे तो लोगों को पता हो कि ये पहले से न्यूटर हैं और स्पे हैं। और सेकंड, आपने उसके बेली हेयर्स देखने हैं। जो मोस्टली फ़ीमेल कैट्स होती हैं, जब उनकी स्पेइंग होती है, अगर उनकी कुछ दिन पहले ही हुई है, रिसेंट हुई है, तो उसमें जो होते हैं उनके हेयर बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्योंकि वहाँ से हेयर्स को रिमूव करके इंसिजन दिया जाता है, सर्जरी की जाती है। लेकिन अगर उसकी जो है बहुत पहले सर्जरी हुई है, लाइक वो 6 मंथ की थी, तो और अब जो है उसकी एज 2 से 3 ईयर्स हो गई है, तो उसके हेयर ग्रोथ वहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से आपको इंसिजन लाइन जो है वो नज़र नहीं आती। और इसके अलावा आप किस तरह से मार्किंग देख सकते हैं इंसिजन की, आप वहाँ से बैली से थोड़े से हेयर्स को रिमूव करके आप इंसिजन लाइन देख सकते हैं कि अगर उसको वहाँ पे कोई भी आपको लाइन नज़र आती है तो मतलब कैट की पहले से स्पेइंग हुई हुई है। और इसके साथ ही आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ दिन वेट कर सकते हैं। अगर तो फीमेल कैट जो है वो हीट में आ जाती है तो इसका मतलब भी यही होता है कि कैट जो है इसकी स्पेइंग नहीं हुई। और मोस्टली क्या होता है कि जब कैट हीट में आती है तो कुछ उसकी सिक्रीशंस भी होती हैं वजाइनल एरिया से, आप देखते हैं उसको कोई फ्लूइड सा निकल रहा होता है। अगर तो वो वाइट क्लियर फ्लूइड होता है तो इसका मतलब ये है कि इससे भी कैट की स्पेइंग नहीं हुई। लेकिन अगर आप देखते हैं कि वहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है बहुत ज़्यादा गंदा और स्मेली, तो इसका मतलब है कि आपकी कैट को पायोमेट्रा हो चुका है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो कैट की यूट्रस होती है उसके अंदर पस फिल्ड हो जाती है, तो उसके लिए आपको सर्जरी करवानी पड़ सकती है। तो आप वेट से ज़रूर कंसल्ट करें। और इसके अलावा आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ पे पाकिस्तान में तो ज़्यादा बेली इंसिजन ही दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो फ्लैंक रीजन से भी सर्जरी करते हैं और स्प्रे करते हैं कैट को। तो अगर आपको लगता है कि फ्लैंक रीजन में कोई इंसिजन या मार्किंग आपको नज़र आ रही है तो उससे भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और मेल कैट को आप किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसको न्यूटर नहीं करवाया गया, आपने क्या करना है, उसकी टेल को पकड़ना है, उसको थोड़ा ऊपर करना है, उसके नीचे जो है उसके टेस्टिकल्स होते हैं, आप वहाँ पे हाथ लगा के फ़ील कर सकते हैं। अगर तो आपको कोई फ्लशी सी स्किन सी फील होती है तो इसका मतलब है कि वो न्यूटर हो चुकी है कैट। अगर तो आपको लगता है कि मतलब वो फील्ड हैं तो इसका मतलब ये है कि उसकी पहले से न्यूट्रिंग नहीं हुई।
तो इस तरह से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं मेल कैट में। और इसके अलावा आप उसके बिहेवियर से भी देख सकते हैं मेल कैट जो होते हैं ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं और इसके साथ ही ये बहुत ज़्यादा स्पेइंग करते हैं और जब यूरिन करते हैं तो वहाँ से बहुत ज़्यादा अजीब और बहुत तेज़ किस्म की स्मेल आ रही होती है। और इसके साथ ही आप मेल कैट को जो है उसके फेस से भी देख सकते हैं। जो न्यूटर नहीं होते वो जो होते हैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, उनकी ये जो लाइन होती है जॉ लाइन जो ये भी बहुत ज़्यादा मतलब कह लें कि अजीब सी नज़र आती है। और जो इस तरह से फेस से देखना होता है ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, इसलिए ये कोई अच्छा तरीका नहीं है देखने के लिए। तो सबसे बेस्ट यही है कि आप उसकी टेल को पकड़ें, वहाँ से आप फील करें। और सम टाइम जो होते हैं वो टेस्टिकल डिसेंडेड नहीं होते तो आपको वेट से कंसल्ट करना चाहिए। वेट जो है वही आपको बता सकता है कि क्या ये मेल जो है वो न्यूटर है या नहीं। और इसके साथ ही अगर आपको इन तमाम मार्किंग से नहीं पता चलता तो आप वेट से कंसल्ट करें, वो आपको कुछ टेस्ट देंगे लिख के जिसमें ब्लड टेस्ट हो सकता है और उसके साथ अल्ट्रासाउंड भी हो सकती है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको मुझसे कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं और नए नए टॉपिक भी सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।